Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Finally, the notification. Notification number 3 of 2022. Dated 26/5 2022. क्या है ये पोस्ट है रिगार्डिंग द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट, जिसको हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और ये तो पता ही है रूल्स कौन से लगने वाले हैं 2010। सिंपली पोस्ट कितने हैं? 1395। दीज आर द टोटल पोस्ट्स इन द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिनको आप VLW भी बोलते हो ना। देखिए इनका जो हम मोटे मोटे पॉइंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल चाहिए देन वी विल टेल यू डिटेल। देखो ये हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोस्ट्स कितने हैं? 1395 पोस्ट्स, ऑलमोस्ट 1400 पोस्ट्स है। और डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है? 6/6/2022, मतलब जून जून कौन सा जून? 6 जून से आप क्या कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हो। प्लीज़ फिर आप बार बार मैसेज करते हो रिगार्डिंग इट। देखिए क्या है, सीधे जून और 1 महीने तक आप इसका पूरा अच्छे से समझना। 1 महीने तक आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। दैट मीन्स जो 6 जून है ये पहला दिन होगा फॉर्म फिल करने के लिए, और लास्ट कौन सा होगा? 6 जुलाई। नाउ नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट आपने देखा, ये आप पे लेवल की हम देखेंगे, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखेंगे कितने, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखेंगे, और सर्टिफिकेट रिकॉर्डिंग फिजिकल लिमिटेशन और स्क्राइब जो है वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। सबसे पहले देखो अपॉइंटमेंट आपको पता ही कैसे हो जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा कि जो अलावेंस 2020, हाँ यहाँ पे देखो 2020 के रूल्स जो आए, टेनवर रूल्स और डेटेड, ऐसा जो है वो सारे प्रोविजंस लगने वाले हैं इस एक्ट के, जो कि जम्मू कश्मीर प्रोबेशनरी एंड फिक्सेशन टेनवर रूल 2020 इस पे लगने वाले, जहाँ पे यूटी के रूल्स लाए गए थे। नाउ फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके डोमिसाइल होनी चाहिए, दैट यू नो। if you don't have domicile you can't apply for it, so domicile is must। और देखिए वो डोमिसाइल का डेट वेट सब कुछ आप क्लियर देखा, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या है ऑनलाइन? 6/7/2022। यहाँ तक अगर आपने अभी भी डोमिसाइल आपकी नहीं है, इस डेट तक आप ला सकते हो, क्योंकि लिखा है सीधे सीधे देखना लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ना कि स्टार्ट। एंड लास्ट डेट इज 6/7/2022। ना देखिए वैकेंसीज आपको बताई गई। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए ओपन मेरिट की एज जो बड़ा फैक्टर रहता है। एज ओपन मेरिट की 40, SC की 43, ST की 43, RBI की 43, LCIB की 43। और यहाँ से यह आप डेट्स देखते हो, यहाँ मतलब 2004 से बाद में अगर कोई आए 2005, 6, 7, 8 से, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने एज से, यही 43, 48, एक्स सर्विसमैन के लिए 48, बाकी आप देख सकते हो PSP ऑलमोस्ट याद रखो 43, और फिजिकली यहाँ पे चैलेंजेड पर्सन को 42, और ओपन मेरिट को 40, बाकी ये सारी चीज़ें। नो क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बार बार बता रहे हो। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि एनेक्सर A में हमने क्या लिखा है, सब कुछ रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सिंपली अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखा है? द कैंडिडेट हु हैव डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रेलिवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स। और यहाँ पे आप देखोगे ग्रेजुएशन, दैट्स इट। ग्रेजुएशन डिग्री, इन शॉर्ट ये पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, दैट्स इट। यहाँ से आप बाकी पता ही है आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी इसके लिए मतलब क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं लेटर ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। नाउ अगर हम अब नीचे आएंगे, ये जो है रिगार्डिंग द डिग्री डिप्लोमास, ऐसे इस डेट से पहले डेट देख लेना। इस डेट से वो ये सारे अब रिजर्वेशन की हम बात करेंगे, ओब्वियसली इसके लिए ये सारे कैटेगरीज है जिनको। और आगे क्या लिखा है, जो बहुत बड़ा मसला रहता है, ए कैंडिडेट सीकिंग हिज हर कंसिडरेशन अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी मस्ट एंश्योर दैट ही शी possesses a valid category certificate on as a cut off date। what is this cut off date? cut off date is this, देखिए ये cut off date, ये तो कट ऑफ डेट होता है जो कि नोटिफिकेशन कब आई है, दैट्स इट। नॉट द एप्लीकेशन फॉर्म कब आई, नो नो नॉट एट ऑल। देखो कट ऑफ डेट ये भी नहीं होता कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कट ऑफ डेट वही होता है जबकि रिजल्ट आता है, रिजल्ट तो कट ऑफ होता है। अरे रिजल्ट पता नहीं कब होता है, कि जब से कि पहले एग्जाम होता है, एग्जाम कभी डिले हो जाते हैं, कभी रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कि हमने देखा JKPSI में, अब मे भी अब आ सकता है JKPSI का कोई रिजल्ट हमने अभी नहीं देखा, तो कट ऑफ डेट ऑब्वियसली
क्या हो गया, डिले हो गया, तो कट ऑफ डेट इज दिस, दैट इज 26/0/05, ये जो डेट है। नाउ एप्लीकेशन फी वो आप देखेंगे यहाँ पे 500 रुपया। 500 रुपये किसके लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़। तो 500 क्या है फी है इसके लिए। बाकी हमने आपको वो सारी चीज़ें बता दी है। रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड्स वो भी हमने आपको बताए। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कि बड़ा रहता है, यहाँ पे देखना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 6% होती है किनको, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, वाइल इज 4% हो रहती है एक्स सर्विसमैन को। ये है कुछ मतलब क्वालिफिकेशन। नाउ इसके बाद ये है क्या है, रिजर्वेशन। नाउ सेंटर वो तो आपको पता ही है कि रिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा, वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा वो भी आपको पता है। यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश में खाली पेपर होगा, तो 0.25 क्या है नेगेटिव मार्किंग होगी इसकी, याद रखना। अब हम देखेंगे इसका सिलेबस एंड ऑल दैट, वो जब आएगा। नाउ सिलेबस फॉर दैट पोस्ट यहाँ पे लिखा होता है शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज। देखिए बहुत सारे आपको बता रहे हैं हम पेड कोर्स करा रहे हैं, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट अंटिल एंड अनलेस सिलेबस विल नॉट कम आउट। नाउ देखिए एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन वो भी आपको पता होगा। यहाँ पे आप क्या है रोल नंबर स्लिप के टाइम पे तो सब कुछ इसमें लिखा होता है, जो भी आपको पढ़ना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या होने चाहिए। देखो ओब्वियसली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फिर बोलते हैं आपको ये 10th पोस्ट 12th पोस्ट है। देखो मैट्रिक डिप्लोमा ऑर्डर ये होनी चाहिए, मार्कशीट डिप्लोमा या डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन वही होती है ग्रेजुएशन। नाउ कास्ट वास्ट ये सारी चीज़ें इसके हैं। अब हम इम्पोर्टेंट एक लास्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम आपको वो पॉइंट दिखाएंगे, वो यहाँ देखिए आप किस में कितने पोस्ट्स आपको है। देखो टोटल तो है, मगर यहाँ से आप देख सकते हो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। प्लीज़ देखिए है ग्रेजुएशन लेवल, मतलब कौन सा है, डायरेक्टर रूरल ड्यू डिपार्टमेंट, वो तो आपको पता है 60 42 60 38 30 122। देखिए इसके बाद हम नीचे 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 आ जाएंगे सारे, अगर आप देखोगे टोटल क्या है ग्रेजुएशन पोस्ट है, सारे ग्रेजुएशन पोस्ट्स है। और आप अगर आप देखोगे ना इनके लिए अलग आपको नहीं करना है अप्लाई, कोई अलग नहीं अप्लाई करना है। ये बता रहा है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में ओपन के लिए 32 सीट्स हमें अवेलेबल है। देखिए लास्टली मैं आपको बता रहा हूँ ना ओपन के कितने सीट्स है, 697 ऑलमोस्ट 700 जो पोस्ट्स है वो किसके ओपन के, ओपन मेरिट के। बाकी जो 118 पोस्ट्स है ये हमें ऊपर देखना पड़ेगा। देखिए एससी के दूसरा जो कॉलम है एससी के 118 पोस्ट्स है। उसके बाद एसटी का अगर हम देखेंगे एसटी के कितने पोस्ट्स है 138, ये आपने ओपन मेरिट के देखेंगे, ये आपने एससी के देखे, ये आपने एसटी के देखे। उसके बाद 54 दो आ रहे हैं 54 वो यहाँ पे किस किस के है, पीएसपी सॉरी एएलसीआईबी और ओएससी के, इनके क्या है दोनों को 54 पोस्ट्स इनको है ना 54 पोस्ट। उसके बाद 145 पोस्ट्स क्या है, 145 पोस्ट्स आपके शायद आरबीआई को होगी इतने पोस्ट, हाँ 145 आरबीआई को 140 पे। अब इसके बाद पीएसपी और ईडब्ल्यूएस को देखेंगे, पीएसपी को कितने पोस्ट्स है 57 और ईडब्ल्यूएस को कितने हैं 132 पोस्ट्स। तो ये टोटल पोस्ट सीट ब्रेक है 395 का, दैट इज ओपन को 697। फिर क्या था ये एससी था, फिर क्या है एसटी था, फिर क्या है ओएससी था, फिर क्या है ये ना पीएसपी, फिर क्या था सॉरी पीएसपी नहीं था, ये था यहाँ पे आईबी एएलसी आईबी, फिर क्या 145 ये आरबीआई, 57 पीएसपी एंड 132 इज फाइनली द पोस्ट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस। थैंक यू, बाय।